हेलो दोस्तों, मैं अभिराज त्रिवेदी आपके अपने यूट्यूब चैनल विकास स्टडी सर्किल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये वीडियो आपकी आने वाली आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, तो दोस्तों इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि पिछली हिंदी की क्लास में मैंने आप लोगों को सर्वनाम टॉपिक पढ़ाया था। आज हम उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे, तो दोस्तों इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, आप शब्द में सर्वनाम है। आप शब्द में सर्वनाम है। दोस्तों बहुत आराम से क्वेश्चनों को करेंगे, बहुत ही बढ़िया प्रश्नों की सीरीज है। दोस्तों हमारा आज पहला ऑप्शन है उत्तम पुरुष, दूसरा है मध्यम पुरुष, तीसरा है अन्य पुरुष, चौथा है ये सभी। दोस्तों आप लोगों को पता होगा उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष ये हमारे पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद हैं। तो दोस्तों आप किसके लिए प्रयुक्त होता है? दोस्तों आप लोगों को बताया था मैंने कि उत्तम पुरुष के अंतर्गत मैं, हम ये शब्द आते हैं, और मध्यम पुरुष हमारा सेकंड पर्सन, इसके अंतर्गत हमारे तुम, आप ये शब्द आते हैं, और अन्य पुरुष यह, वे, ये सारे शब्द आते हैं। तो इसमें दोस्तों आप पूछा है ऑप्शन नंबर बी, इसमें राइट आंसर होगा। दोस्तों इसी क्रम में हमारा अगला क्वेश्चन है, किसमें संबंधवाचक सर्वनाम है? किसमें संबंधवाचक सर्वनाम है? दोस्तों आप लोगों को पता होगा संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत मैंने आपको बताया था जो, सो, जिसकी, उसकी, ये सारे शब्द आते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी जो, ये राइट आंसर होगा। वह हमारा पुरुषवाचक है, कौन हमारा प्रश्नवाचक है, और कोई हमारा अनिश्चयवाचक है। तो ये तीनों तो हमारे गलत हो जाएंगे, सी ऑप्शन जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इसी क्रम में हमारा अगला क्वेश्चन है, और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से दोस्तों पढ़ना। किस सर्ववाक्य में सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग हुआ है? किस वाक्य में दिए हुए जो चार विकल्प हैं इसमें किसमें सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग हुआ है? दोस्तों पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन है, वह स्वयं यहाँ नहीं आना चाहती। दोस्तों बिल्कुल सही सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। अगला है हमारा, आपके आग्रह पर मैं दिल्ली जा सकता हूँ। तो दोस्तों इसमें भी हमारा ऑप्शन नंबर बी ये बिल्कुल सही है। तीसरा है, मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा, और चौथा है, मुझे इस बैठक की सूचना नहीं है। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। जो ये अशुद्ध, मैं तेरे को एक सूचना दूंगा, ये हमारा सी वाला अशुद्ध है। दोस्तों इसी प्रकार हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण है? निजवाचक सर्वनाम दोस्तों पूछा है। दोस्तों निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत मैंने बताया था कि जो शब्द स्वयं अपने लिए प्रयुक्त किए जाते हैं वो हमारे निजवाचक सर्वनाम होते हैं। तो इसके अंतर्गत दोस्तों हमारा पहला ऑप्शन है स्वयं, यही दोस्तों सही हो जाएगा। स्वयं अपने खुद के लिए प्रयोग किया जाता है। कुछ दोस्तों ये हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है, ये भी हमारा गलत हो गया, ये भी हमारा गलत हो गया, और किसका, ये हमारा प्रश्नवाचक होता है, तो ये भी गलत हो गया। तो इसमें राइट आंसर हमारा ए वाला हो जाएगा। दोस्तों आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा होगा। दोस्तों इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और दोस्तों अपना अपना आप लोग स्कोर कार्ड हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? दोस्तों ये आप सभी लोगों को पता होगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसमें ऑप्शन नंबर सी हमारा 6 भेद होते हैं, राइट आंसर होगा। दोस्तों मैंने आप लोगों को पढ़ाया था सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, कौन कौन? पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। ये हमारे सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। दोस्तों हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, दरवाजे पर कोई खड़ा है प्रयुक्त वाक्य में सर्वनाम है। दोस्तों कोई, मैंने आप लोगों को बताया था कोई, कुछ, ये सारे शब्द हमारे अनिश्चयवाचक सर्वनाम के उदाहरण है। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर बी हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम राइट आंसर होगा। दोस्तों इसी क्रम में हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, यह पुस्तक वही है जो पाठ्यक्रम में है, वाक्य में निश्चयवाचक सर्वनाम शब्द है। दोस्तों बहुत आराम से पढ़ना, बहुत ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना, फिर ऑप्शन पढ़ना।
हमें पता है आप लोग इसका राइट आंसर देंगे। दोस्तों इसमें पहला ऑप्शन है वही, दूसरा है पुस्तक, तीसरा है मेरे, चौथा है यह। क्वेश्चन क्या लिखा है दोस्तों, यह पुस्तक वही है जो पाठ्यक्रम में थी, निश्चयवाचक सर्वनाम पूछ रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी यह, ये राइट आंसर होगा। निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत दोस्तों मैंने आप लोगों को बताया था यह वह, यह होता है हमारा निकटवर्ती वस्तुओं के लिए और वह होता है दूरवर्ती वस्तुओं के लिए। तो दोस्तों हमारा इसमें ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। इसी क्रम में दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? पहला ऑप्शन है 3, दूसरा है 4, तीसरा है 2, चौथा है 5। तो दोस्तों पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसमें दोस्तों सही होगा। कौन कौन से वे 3 भेद होते हैं? पहला होता है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, तीसरा होता है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम और तीसरा होता है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। तो दोस्तों पुरुषवाचक सर्वनाम के हमारे 3 भेद होते हैं। इसी प्रकार दोस्तों हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, इनमें संबंधवाचक सर्वनाम कौन सा है? पहला ऑप्शन है क्रम, दूसरा है मम, तीसरा है सम, चौथा है छम। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। संबंधवाचक सर्वनाम इसमें मम है। दोस्तों इसी क्रम में हमारा अगला क्वेश्चन है, निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? दोस्तों बहुत ध्यान से क्वेश्चनों को पढ़ना, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की श्रृंखला है। दोस्तों निजवाचक सर्वनाम, मैं यह काम आप ही कर लूंगा, दूसरा दिया है श्याम का आपसे क्या संबंध है? आपसे क्या संबंध है? तो दोस्तों इसमें सेकंड पर्सन के लिए पूछ रहा है तो गलत हो गया। मैंने पुस्तक पढ़ ली, दोस्तों ये भी हमारा उत्तम पुरुष है तो ये भी हमारा गलत हो गया। आपको सूचित कर दिया जाएगा, ये भी दोस्तों सेकंड पर्सन के लिए भी हमारा पुरुषवाचक का उदाहरण है तो ये भी गलत हो गया। मैं यह काम आप ही कर लूंगा, यहाँ आप ये स्वयं के लिए प्रयोग हुआ है। तो दोस्तों आप लोगों को पता है कि निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आप, स्वयं, खुद, ये सारे वर्ड आते हैं जो स्वयं के लिए यूज किए जाते हैं। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, तेते पांव पसारिए जेती लांबी शौर। इसका मतलब है दोस्तों, ये अरबी भाषा का कुछ ये प्रश्न लिखा है, जे तेते पांव पसारिए जेती लांबी शौर। शौर मीन्स होता है दोस्तों चादर। अपने यहाँ एक कहावत बोली जाती है, पैर उतने ही पसारिए जितनी लंबी चादर हो। तो इसमें दोस्तों कौन सा सर्वनाम है ये पूछा है। तो इसमें दोस्तों पहला ऑप्शन हमारा दिया है संबंधवाचक सर्वनाम, दूसरा दिया है पुरुषवाचक सर्वनाम, तीसरा है प्रश्नवाचक, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ये भी हमारा नहीं होगा, प्रश्नवाचक तो होगा ही नहीं, पुरुषवाचक बिल्कुल नहीं होगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा है, बहुत ही दोस्तों आराम से क्वेश्चनों को पढ़ना और क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ के तभी आंसर टिक करना। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, तू सर्वनाम का प्रयोग किस क्रम में नहीं होगा? नहीं होगा। तू सर्वनाम का प्रयोग किस क्रम में नहीं होगा? पहला ऑप्शन दिया है समीपता, दूसरा दिया है आत्मीयता, तीसरा दिया है अपमान, चौथा है संबंध बताने में। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट होगा कि तू शब्द का प्रयोग संबंध बताने में नहीं किया जाएगा। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, यह कौन सा सर्वनाम है? यह कौन सा सर्वनाम है? यह कौन सा सर्वनाम है? इसमें पहला ऑप्शन दिया है प्रश्नवाचक, दूसरा है निजवाचक, तीसरा है निश्चयवाचक, चौथा है संबंधवाचक। दोस्तों मैंने आपको बताया था, आप लोग इसका आंसर सोच के दीजिए। इसमें दोस्तों ऑप्शन नंबर सी निश्चयवाचक राइट आंसर होगा। यह वह ये वे, ये हमारे निश्चयवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। दोस्तों इसी प्रकार हमारा अगला क्वेश्चन है, हम किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। हम किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते वाक्य में पहला सर्वनाम है। दोस्तों हम किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते वाक्य में पहला सर्वनाम है। बहुत ही ध्यान से बजाय, इसमें दोस्तों इस पूरे वाक्य में किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, इसमें 2 सर्वनामों का प्रयोग हुआ है। पहला है हम और दूसरा है कुछ। क्वेश्चन में कहा है हमारा पहला सर्वनाम पूछा है तो हम में सर्वनाम
दोस्तों पूछ रहा है, हम में सर्वनाम पूछ रहा है। तो निश्चय पहला ऑप्शन हमारा है निश्चयवाचक, दूसरा है अनिश्चयवाचक, तीसरा है पुरुषवाचक, तीसरा है निजवाचक, चौथा है पुरुषवाचक। तो दोस्तों निजवाचक भी नहीं होगा, अनिश्चयवाचक भी नहीं होगा, निश्चयवाचक भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी पुरुषवाचक सर्वनाम इसमें राइट आंसर होगा। दोस्तों इसी प्रकार हमारा अगला क्वेश्चन है, तुम्हें क्या चाहिए रेखांकित का सर्वनाम है। क्या में सर्वनाम पूछा है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है दोस्तों। आप सभी लोगों को पता होगा क्या, कौन, किस, किसको, किससे, ये हमारे प्रश्न सूचक शब्द प्रश्न बोलने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। तो दोस्तों इसमें क्या हमारा प्रश्न सूचक शब्द है, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी प्रश्नवाचक सर्वनाम राइट आंसर होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मध्यम पुरुष सर्वनाम का उदाहरण है। दोस्तों बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, मध्यम पुरुष सर्वनाम का उदाहरण है। पहला दिया है वह, दूसरा है वे, तीसरा है आप, चौथा है मैं। दोस्तों इसमें मध्यम पुरुष सर्वनाम का उदाहरण ऑप्शन नंबर सी आप राइट हो जाएगा। दोस्तों आप लोगों को पता होगा मैं ये हमारा उत्तम पुरुष का है, वह भी हमारा उत्तम पुरुष का है, आप और तुम ये हमारे मध्यम पुरुष के उदाहरण होते हैं। तो दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ना। मोहन प्रकाश जी खाली जगह हिंदी पढ़ाते हैं, इस वाक्य में रिक्त स्थान पूर्ति अन्य पुरुष सर्वनाम से करें। दोस्तों इसमें दिए हुए विकल्प में रिक्त स्थान में हमें अन्य पुरुष भरना है, जो इसमें चार में से जो अन्य पुरुष होगा वो हमको इसमें फिल करना है। तो इसमें दोस्तों हमारा पहला ऑप्शन है मुझे, दूसरा है तुम्हें, तीसरा है उन्हें, चौथा है हमें। तो दोस्तों मुझे ये मैं से बना, मैं से बना, तो ये भी हमारा उत्तम पुरुष हो गया, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। दूसरा है तुम्हें, दोस्तों ये तुम से बना है, ये हमारा मध्यम पुरुष हो गया, ये भी हमारा गलत हो गया। और चौथा है हमें, ये भी हमें या मैं ये उत्तम पुरुष के लिए यूज हुआ है, ये भी हमारा गलत हो गया। इसमें ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो गया उन्हें, ये ऑप्शन नंबर सी उन्हें हमारा ये उत्तम पुरुष सर्वनाम को प्रयोग दर्शाता है। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट होगा। दोस्तों इसी क्रम में हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस विकल्प में सभी सर्वनाम पुरुषवाची हैं। सभी सर्वनाम पुरुषवाची हैं। पहला ऑप्शन दिया है हम, तुम, ये, वे, मैं। दूसरा है आप, कुछ, तो ये कुछ ये अनिश्चयवाचक का हो गया, ये आप ये हो गया हमारा निजवाचक का, तो ये तो गलत हो गया। तीसरा दिया है जो, कोई, कुछ, स्वयं, ये भी निजवाचक का हो गया, ये कोई और कुछ ये हमारा ये भी गलत हो गया। मैं, तुम, आप, किसी, ये भी हमारा अनिश्चयवाचक का हो गया किसी। तो इसमें दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हम, तुम, ये, वे, मैं, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, पुरुषवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। दोस्तों इसी प्रकार हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द सर्वनाम है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है दोस्तों। पहला है पानी, दूसरा आकार, तीसरा ये, चौथा दिन। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ये हमारा सर्वनाम है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, संबंधवाचक सर्वनाम कौन सा है। संबंधवाचक सर्वनाम दोस्तों पूछा है, बहुत ध्यान से देखना। पहला ऑप्शन है कुछ, दूसरा है वहाँ, तीसरा है जो, चौथा है वह। तो दोस्तों संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत मैंने आपको बताया था जो, सो, जैसी, वैसी, जिसकी, जिससे, ये सारे शब्द आते हैं। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। कुछ ये हमारा अनिश्चयवाचक का है, तो ये भी हमारा गलत हुआ। वह ये हमारा, वहाँ ये हमारा अव्यय है, तो ये भी हमारा गलत हो गया। वह हमारा पुरुषवाचक है, ये भी गलत होगा, जो हमारा राइट आंसर हो गया। दोस्तों इसी क्रम में हमारा अगला क्वेश्चन है, मैं किस वाक्य में मध्यम पुरुष सर्वनाम प्रयुक्त हुआ है। किस वाक्य में मध्यम पुरुष सर्वनाम प्रयुक्त हुआ है। मध्यम पुरुष पूछा है दोस्तों, मध्यम पुरुष। मैंने अपना काम कर लिया। दूसरा है आप गांव से कब आए। तीसरा है आप काज महाकाज। चौथा है आप अपने आप, वह अपने आप चला जाएगा। तो दोस्तों इसमें मध्यम पुरुष पूछ रहा है दोस्तों, जल्दी से इसका आप लोग आंसर दीजिए, इसमें कौन सा राइट आंसर होगा दोस्तों। तो दोस्तों इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। तो दोस्तों आशा करता हूं आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा होगा। दोस्तों चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें,
वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों, हमारे चैनल पे सारी क्लासें आप लोगों को प्रोवाइड की जा रही हैं। दोस्तों, जीएस, साइंस और करंट अफेयर वगैरह की क्लासें चल रही हैं। दोस्तों, और मैं आपको एक दिन हिंदी और एक दिन सीडीपी, जैसा कि आप लोगों को पता है, पढ़ा रहा हूं। तो दोस्तों, आप सीडीपी की क्लास भी करें और जीएस करंट की भी बहुत महत्वपूर्ण क्लासें कराई जा रही हैं। तो दोस्तों, वो भी आप वहां से पढ़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस संवर्ग में सभी सर्वनाम निश्चयवाचक हैं? सभी सर्वनाम निश्चयवाचक पूछा है दोस्तों। बहुत ध्यान से पढ़ना। पहला ऑप्शन दिया है यह, वह, इससे, कुछ। तो दोस्तों, आप लोगों को पता है ये कुछ तो गलत हो गया, ये हमारा अनिश्चयवाचक है। दूसरा दिया है आप, इसे, कोई, क्या। तो दोस्तों, यहाँ पे क्या लिखा है, तो ये क्या हमारा प्रश्नवाचक हो गया और कोई ये हमारा अनिश्चयवाचक हो गया, ये हमारा गलत हो गया। तीसरा दिया है इसे, उसे, यह, वह। चौथा है वे, वहाँ, जो, हम। दोस्तों, तो इसमें वहाँ ये हमारा अव्यय है, ये हमारा अव्यय है। तो दोस्तों, इसमें इसे, उसे, यह, वह, ये हमारा राइट आंसर होगा। निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत दोस्तों मैंने आप लोगों को बताया था, यह, वह, ये, वे और ये इसे और उसे, ये भी हमारे दूरवर्ती वस्तुओं के लिए वे से बने हैं या वह से बने हैं। दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? पहला ऑप्शन है कुछ, दूसरा है क्या, तीसरा है जो, चौथा है यह। अनिश्चयवाचक सर्वनाम पूछा है दोस्तों, आप लोगों को पता होगा ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट आंसर होगा, कुछ। इसमें कुछ अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत दोस्तों मैंने आप लोगों को बताया था, कोई, कुछ, ये सारे शब्द हमारे मिलते हैं जिनकी क्लियरिटी का पता नहीं चलता है कि कितने लोग हैं। जैसे दरवाजे पर कोई खड़ा है, नहीं पता है कौन खड़ा है, तो दोस्तों वो हमारे अनिश्चयवाचक सर्वनाम के उदाहरण होते हैं। तो दोस्तों, इसमें ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्या ये हमारा प्रश्नवाचक है, जो हमारा संबंधवाचक है, या हमारा पुरुषवाचक है? तो ये तीनों आपके गलत हो गए। दोस्तों, इसी प्रकार हमारा अगला क्वेश्चन है, इनमें से निजवाचक सर्वनाम कौन सा नहीं है? इनमें से निजवाचक सर्वनाम कौन सा नहीं है? तो स्वयं बिल्कुल निजवाचक सर्वनाम है, खुद निजवाचक सर्वनाम है, अपना ये भी निजवाचक सर्वनाम है, मेरा ये पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। तो दोस्तों, इसमें ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। दोस्तों, इसी क्रम में हमारा अगला क्वेश्चन है, इनमें से अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? दोस्तों, फिर से अनिश्चयवाचक सर्वनाम। दोस्तों, पहला ऑप्शन है कौन, दूसरा है कोई, तीसरा है क्या, चौथा है कैसा। तो दोस्तों, कौन ये हमारा प्रश्नवाचक है, क्या ये भी हमारा प्रश्नवाचक है, कैसा ये भी हमारा प्रश्नवाचक है, कोई हमारा, मैंने आप लोगों को अभी बताया, कोई, कुछ, ये हमारे अनिश्चयवाचक के उदाहरण है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। दोस्तों, इसी क्रम में हमारा अगला क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, बहुत ध्यान से दोस्तों पढ़ना। निम्नलिखित में उत्तम पुरुष का वाक्य कौन सा है? उत्तम पुरुष का पूछा है दोस्तों, ध्यान देना। पहला दिया है हमारा लड़का पढ़ रहा है, दूसरा है तुम उत्तम कोटि के इंसान हो, तीसरा दिया है दोस्तों इसमें, तीसरा दिया है मेरा कमरा साफ है, चौथा है हम साथ साथ चलेंगे। तो दोस्तों, हमारा लड़का पढ़ रहा है, ये भी हमारा नहीं होगा, और तुम उत्तम कोटि के, ये भी नहीं होगा, और हम साथ साथ चलेंगे। तो दोस्तों, इसमें हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। दोस्तों, इसी प्रकार हमारा अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, इनमें से पुरुषवाचक सर्वनाम कौन सा नहीं है? पुरुषवाचक सर्वनाम कौन नहीं है दोस्तों, पूछा है पुरुषवाचक सर्वनाम कौन नहीं है। तो दोस्तों, हम, वह, तुम, ये तीनों हमारे पुरुषवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। स्वयं ये निजवाचक का उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर ए दोस्तों इसमें राइट आंसर होगा। इसी प्रकार दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन सा है? दोस्तों, प्रश्नवाचक सर्वनाम पूछा है, बहुत ध्यान से करना। पहला ऑप्शन दिया है कौन, दूसरा है कुछ, तीसरा है कोई, चौथा है या। तो दोस्तों, कोई, कुछ, ये हमारे
अनिश्चयवाचक सर्वनाम के उदाहरण है और या हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। कौन इसमें ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। तो इसमें पुरुष प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों इसी क्रम में हमारा अगला क्वेश्चन है, संबंधवाचक सर्वनाम कौन सा है? संबंधवाचक सर्वनाम कौन सा है? दोस्तों संबंधवाचक सर्वनाम पूछा है। संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत मैंने आप लोगों को बताया था, जो, सो, जिसकी, जिससे, जैसी, वैसी, ये सारे शब्द प्रयुक्त होते हैं। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर ए हमारा जो, ये राइट आंसर होगा। कुछ ये हमारा अनिश्चयवाचक का है, आपका ये हमारा निजवाचक का उदाहरण है और कौन ये हमारा प्रश्नवाचक का उदाहरण है। तो ये तीनों हमारे गलत हो गए। ये हमारा जो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो गया। दोस्तों इसी क्रम में हमारा अगला क्वेश्चन है, मैं किस प्रकार का सर्वनाम है? मैं में पूछा है, मैं किस प्रकार का सर्वनाम है? दोस्तों ऑप्शन नंबर एक दिया है निजवाचक, दूसरा है पुरुषवाचक, तीसरा है निश्चयवाचक, चौथा है अनिश्चयवाचक। तो दोस्तों आप लोगों को इसका आंसर पता होगा कि मैं में ऑप्शन नंबर बी पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण है और पुरुषवाचक सर्वनाम में भी ये दोस्तों उत्तम पुरुषवाचक फर्स्ट पर्सन का उदाहरण है। तो दोस्तों इसमें उत्तम पुरुष तो पूछा नहीं है, तो इसमें पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन आ रहा है इस वाक्य में कौन शब्द में कौन सा सर्वनाम है? कौन आ रहा है और कौन में पूछा है। तो दोस्तों पहला ऑप्शन है हमारा निजवाचक, दूसरा है निश्चयवाचक, तीसरा है अनिश्चयवाचक, चौथा है प्रश्नवाचक। तो दोस्तों निजवाचक तो कतई नहीं होगा, प्रश्नवाचक भी नहीं होगा और निश्चयवाचक भी नहीं होगा। कौन आ रहा है ये क्लियर नहीं है। कौन, कुछ, ये सारे शब्द हमारे अनिश्चयवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। इसी प्रकार दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, आप आजकल कहाँ हैं? वाक्य में आप कौन सा सर्वनाम है? आप आजकल कहाँ हैं? तो दोस्तों बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें ऑप्शन दिया है, पहला निजवाचक, दूसरा है प्रश्नवाचक, तीसरा है पुरुषवाचक और चौथा है संबंधवाचक। तो दोस्तों इसका आंसर आप लोग जल्दी से बताइए, इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। दोस्तों बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। तो दोस्तों आप लोग इसका आंसर टिक कर लिए होंगे। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर सी पुरुषवाचक सर्वनाम राइट आंसर होगा। दोस्तों आपसे आप लोग इसमें निजवाचक ना लगा देना, क्योंकि आप पूरा सेंटेंस पढ़ के देखिए, आप आजकल कहाँ हैं, तो ये वाक्य स्वयं के लिए प्रयुक्त नहीं किया गया है। तो दोस्तों इसमें आप ये हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण हुआ और पुरुषवाचक सर्वनाम के भी अंतर्गत ये हमारा मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम जो होता है वो हुआ। तो इसमें दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। दोस्तों इसी क्रम में हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सा अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है? कौन सा अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत दोस्तों मैंने आप लोगों को बताया था, जैसा कि मैं जैसे ही क्वेश्चन आ रहा है बार बार बता रहा हूं, कोई, कुछ, ये सारे शब्द हमारे अनिश्चयवाचक सर्वनाम के उदाहरण है। तो इस क्वेश्चन में पूछा है कौन सा अनिश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण नहीं है। तो कुछ भी बिल्कुल है, कुछ ना कुछ ये भी है, सब कुछ ये भी है, जो और वह, ये हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट आंसर होगा। इसी क्रम में दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, तुम्हारा किस सर्वनाम का उदाहरण है? तुम्हारा किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो दोस्तों इसमें पहला ऑप्शन दिया है संबंधवाचक, दूसरा है पुरुषवाचक, तीसरा है प्रश्नवाचक, चौथा है अनिश्चयवाचक। तो दोस्तों संबंधवाचक के अंतर्गत जो, सो, जैसी, वैसी, तो ये भी नहीं होगा। प्रश्नवाचक तो बिल्कुल नहीं होगा। अनिश्चयवाचक भी कोई, कुछ, ये सारे शब्द आते हैं तो ये भी नहीं होगा। पुरुषवाचक के अंतर्गत मध्यम पुरुष में तुम और आप से ही ये हमारा तुम्हारा बना है, तो ये हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण है तुम्हारा। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। दोस्तों इसी क्रम में आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, मुझे पुरुषवाचक सर्वनाम के किस रूप का शब्द है? मुझे, ये किस रूप का शब्द है? पुरुषवाचक के अंतर्गत पहला है उत्तम पुरुष, दूसरा है मध्यम पुरुष, तीसरा है अन्य पुरुष और चौथा है कोई नहीं। तो दोस्तों आप लोगों को पता है, आप लोगों को मैंने बताया है कि उत्तम पुरुष के अंतर्गत मैं, हम, ये स्वयं के लिए प्रयोग किए जाते हैं। तो मैं से बना मुझे, मैं का बहुवचन मुझे होता है। तो इसमें दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा।
तो दोस्तों मुझे पुरुषवाचक सर्वनाम के किस रूप का शब्द है? तो दोस्तों ये हमारा उत्तम पुरुष हुआ, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हुआ। तो दोस्तों आज की क्लास में यहीं तक। तो आशा करता हूं दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा और ये महत्वपूर्ण कुछ प्रश्नों की श्रृंखला आप लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा सही की होगी। दोस्तों आप अपना अपना स्कोर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और दोस्तों चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों अपने फ्रेंडों को भी शेयर करें जल्दी से जल्दी। और दोस्तों हमारी चैनल पे हर सारी क्लासें आप लोगों को प्रोवाइड की जाएंगी। तो दोस्तों आप जो अन्य क्लासें हैं उनको भी देखें, बहुत ही महत्वपूर्ण कंटेंट हम लोग आप लोगों के लिए प्रोवाइड कर रहे हैं। तो जो दोस्तों आपकी आने वाली आगामी परीक्षाओं में आपका सिलेक्शन दिलाएंगी। तो दोस्तों चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद।